हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SVK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस छोटे से वीडियो के माध्यम से गांधी जी के बारे में बहुत सारा कलेक्शन आपको मिलेगा। अगर आप कंपटीशन एग्जाम सबका तैयारी करते हैं या गांधी जी से जुड़े हुए बहुत सारे जो छुए अनछुए पहलू हैं उनसे आप अवगत होंगे, तो आपके लिए बहुत सारी जानकारी एक जगह मिलने वाली है। तो आप वीडियो को इसके लिए पूरा शुरू से अंत तक देखें। जी हाँ, आज हम उन्हीं गांधी जी के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो भारत के तो राष्ट्रपिता थे ही, लेकिन पूरे दुनिया भर में इनका कितना मान है इसका आकलन इससे कीजिए कि 70 देशों में गांधी जी की मूर्ति लगाई गई है और 15 देशों में 800 से ज़्यादा पोस्टल टिकट यानी कि डाक टिकट जारी किया गया है गांधी जी पर। और गांधी जी पर 45 से ज़्यादा फिल्म बन चुका है। और डॉक्यूमेंट्री फिल्म की बात करें तो 500 से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना है गांधी जी पर। और गांधी जी पर 90,000 किताब लिखी गई है। रिचर्ड द्वारा जो निर्मित गांधी फिल्म है उसको 7 ऑस्कर मिला। और दुनिया भर के जितने महान व्यक्ति हुए, चाहे आइंस्टीन हो, मार्टिन लूथर किंग हो या और भी बहुत सारे जो मतलब बुद्धिजीवी क्रांतिकारी हैं, नेल्सन मंडेला हैं, तो नेल्सन मंडेला से लेकर के और भी बहुत सारे जो क्रांतिकारी हुए तो वो गांधी जी में विश्वास करते हैं और उनको बहुत आदर देते हैं। और भारत में बात करें तो जितने भी क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी, बुद्धिजीवी, जमींदार, उद्योगपति या फटेहाल लोग हों, सारे लोगों ने उन्हें आदर दिया है और सब उन्हें अपना गुरु मानते हैं या नहीं तो महात्मा जैसी श्रद्धा उन पर रखते हैं। तो ऐसे हैं हमारे गांधी। आज भी हम देख रहे हैं कि गांधी जी का फोटो हमारे नोट पर है। तो आइए गांधी जी के बारे में जानते हैं कि इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। पिता करमचंद्र गांधी, माता का नाम पुतलीबाई और पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। इनकी पारिवारिक स्थिति ठीक ठाक थी। तब तो इंग्लैंड गए थे पढ़ने के लिए, क्योंकि इंग्लैंड जा कर के बैरिस्ट्री की पढ़ाई अफोर्ड करना सामान्य जो आर्थिक स्थिति का आदमी हो उसके बस का नहीं है। तो इनके पिताजी ने इनको भेजा इंग्लैंड पढ़ने के लिए। इनके पिताजी छोटा सा एक रियासत था काठियावाड़, तो उसके दीवान थे और दीवान का तुलना आप प्रधानमंत्री के पोस्ट से कर सकते हैं। तो गांधी जी बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए और वहाँ से पढ़ कर के आए भारत। और भारत में शुरू में वो केस हार गए, फिर उनकी वकालत नहीं चली तो उन्होंने निर्णय लिया कि हम प्राइमरी स्कूल में टीचर बन जाते हैं। लेकिन उनकी आवाज़ महीन थी, पतली आवाज़, महिला जैसी आवाज़ के कारण बच्चों ने उन्हें पसंद नहीं किया और उन्हें अस्वीकार कर दिया गया। तो फिर वो बेरोजगार होकर के बैठ गए। उसी समय में एक अब्दुल्ला भाई थे जिनका दक्षिण अफ्रीका में कारोबार था और आपस में जो भाई सब के साथ उनका विवाद हो गया। तो इस विवाद को सुलझाने के लिए तो उनको वकील तो वहाँ बहुत सारा उपलब्ध था, लेकिन कोई ऐसा वकील नहीं मिल रहा था कि उनको वो गुजराती से अंग्रेजी में ट्रांसफ़र करके जो अकाउंट सब जो एंट्री सब था वो गुजराती भाषा में था, तो एंट्री सब को अंग्रेज जज के सामने में रख सके ऐसा कोई ट्रांसलेटर उनको नहीं मिल रहा था। और गांधी जी जो कि नया नया आए थे और गुजरात ही से थे, तो गांधी जी के रूप में ऐसा व्यक्ति उनको मिला तो उन्होंने उनको आमंत्रित किया कि आइए गांधी जी, हमारा मुकदमा आप लड़िए। तो गांधी जी ने सब स्थिति का आकलन करके उसको कोर्ट के बाहर ही आपस में बैठ करके समझौता करा दिया और मामला सुलझ गया कोर्ट से बाहर ही। फिर दक्षिण अफ्रीका में उनकी वकालत चल निकली, लेकिन वहाँ उन्होंने देखा कि बड़ा विकट रंग भेद है। वो फर्स्ट क्लास का टिकट लिए, पहले तो टिकट देने से मना कर रहा था स्टेशन मास्टर, लेकिन जब उन्होंने अंग्रेजी में उसको समझाया
तो वहाँ भी उस समय अंग्रेजी का इतना बोलबाला था, जो अंग्रेजी में बोलने के कारण उनको टिकट मिला। और जब टिकट लेकर के वो फर्स्ट क्लास बोगी में सवार हुए तो वहाँ ट्रेन से धक्का उनको दे दिया गया, प्लेटफॉर्म पर बेचारे गिरे और उनका सामान सब भी बाहर फेंकवा दिया। ये अपमान उनको काला आदमी होने के कारण हुआ। तो उन्होंने, गांधी जी ने निर्णय लिया कि रंग भेद नीति के खिलाफ हम सत्याग्रह करेंगे, और सत्याग्रह जो होगा वो अहिंसा पर आधारित होगा, उसमें हम हिंसा का प्रयोग नहीं करेंगे। और हम देख सकते हैं इनका व्यक्तित्व कितना बहुमुखी था कि इतना सब होने के बाद भी आंख मूंद करके या पूरा पूरा अंग्रेज के विरोध में ही ये नहीं रहे। उस समय में जो डच किसान थे उन्होंने एक आंदोलन किया था, बोअर आंदोलन जिसके नाम से, जिसको हम जानते हैं। तो डच किसान वर्सेस अंग्रेज का ये आंदोलन था। डच किसान लोग कहते थे कि जो अंग्रेजी कल्चर है उस पर हमको नहीं थोपिए, हमारा जो डच वाला संस्कृति है उसको हमको अपनाने दीजिए। तो और अंग्रेज चाहते थे कि नहीं, अंग्रेजी संस्कृति के हिसाब से ही वो लोग काम करें। तो इस बोअर आंदोलन में गांधी जी ने अंग्रेज़ों का ही साथ दिया। दूसरा था, वहाँ के एक ट्राइब हैं, बहुत ही ज़्यादा संख्या में है और प्रभावशाली ट्राइब हैं, जुलू। तो जुलू का भी दमन अंग्रेज कर रहे थे। तो जुलू के दमन में भी गांधी जी ने अंग्रेज़ों का ही साथ दिया और इस तरह अंग्रेज ने इनको पदक भी दिया, 2 मेडल दिया वहाँ साउथ अफ्रीका में अंग्रेज़ों का साथ देने के लिए। और ऐसा इसलिए हो सका कि मुद्दा पर तो विरोध था, लेकिन वो रिजिड स्वभाव के नहीं थे और फ्लेक्सिबिलिटी भी थी, नम्रता भी उनमें थी, विनम्रता भी थी, विरोधियों की भी सुनते थे और मुद्दे पर उनको साथ भी दे सकते थे। फिर 9 जनवरी को गांधी जी वापस आ गए प्रवासी। तो उसी उपलक्ष्य में भारत में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो गांधी जी 1893 में गए अफ्रीका और फिर वहाँ से 1 साल रहने के बाद वापस आ गए थे 9 जनवरी को। और फिर वहाँ इसी उपलक्ष्य में भारत में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। फिर हम देख सकते हैं, अब हम संक्षिप्त में चर्चा करते हैं कि कैसे, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वार में अंग्रेज़ों का सपोर्ट गांधी जी ने किया था। गांधी जी ने कहा, भारतीय युवाओं को आह्वान किया कि अंग्रेज़ों का साथ दो, और गांधी जी द्वारा भारतीय युवा को आर्मी में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया जाता था। गांधी जी प्रेरित करते थे कि जो अंग्रेजी ब्रिटिश आर्मी है उसमें तुम लोग शामिल हो जाओ और अंग्रेज का साथ दो, और अंग्रेज को साथ दोगे तो अंग्रेज हमको गुलामी के जंजीर से मुक्त कर देगा। और उन्होंने ये अभियान इतना जोर शोर से चलाया कि लोगों ने गांधी जी को सेना के लिए भर्ती करने वाला सार्जेंट तक लोगों ने कहा कि ये सार्जेंट हैं। फिर 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की। फिर उसी समय BHU के उद्घाटन में वो शामिल हुए और वहीं पर लखनऊ अधिवेशन में शामिल हुए। वहाँ उनकी मुलाकात राजकुमार शुक्ल से हुई। उनके द्वारा आमंत्रण पर वो मोतिहारी आए और नीलहा साहब के विरोध में आंदोलन शुरू किया। और नील के खेती के विरुद्ध जो आंदोलन किया, तिनकटिया प्रथा थी वहाँ पर, जिसमें भूमि का 3/20 भाग में आपको नील की खेती करनी होती थी और उसके लिए एग्रीमेंट बनता था। और नील की खेती ऐसी थी कि ज़मीन बंजर हो जाता था, फिर उससे अगर आप खेती नहीं करें तो अंग्रेज जुर्माना वसूलते थे। तो इसके खिलाफ गांधी ने आंदोलन किया और आंदोलन इतना प्रभावशाली रहा कि अंग्रेज़ों ने कहा कि आप यहाँ से छोड़िए, मोतिहारी से आउट होइए, बाहर जाइए। लेकिन गांधी जी ने कहा, विनयपूर्वक कहा कि हम आपकी बात को नहीं मानेंगे, और इसी को नाम दिया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो गांव-गांव में गांधी घूमते थे और घूम करके किसानों के समस्या को जानते थे और कापी में नोट करते थे। और जब अंग्रेज़ों ने उनको आदेश दिया कि जगह खाली करो, तो उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, जिसके माध्यम से गांधी जी ने कहा कि हम आपकी बात को विनयपूर्वक अस्वीकार करेंगे। तो फिर विवश होकर के अंग्रेज़ों द्वारा एक जांच कमेटी का गठन किया गया। और विलक्षण बात है कि जांच कमेटी में मेंबर के रूप में गांधी जी को भी शामिल किया गया। ऐसा पूरे इतिहास में आपको बहुत कम देखने को मिलेगा कि किसी आंदोलन
कर्मी या आंदोलनकर्ता को अगर उस जांच कमेटी बैठाई गई हो तो उस जांच कमेटी में उस आंदोलनकर्ता को रखा गया हो। फिर 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ, जिसमें एक प्रख्यात व्यक्ति थे अम्बालाल साराभाई, बहुत भले व्यक्ति थे और गांधी को उन्होंने बहुत मदद की थी साबरमती आश्रम खोलने में और भी बहुत सारे मामले में। तो वो इतने दयालु थे कि प्लेग भत्ता उन्होंने प्लेग फैलने के समय दिया, और जब प्लेग ख़त्म हुआ तो उन्होंने कहा कि अब प्लेग का प्रकोप जब ख़त्म हो गया है तो हम ये भत्ता वापस लेंगे। पर गांधी जी ने ऐसा नहीं होने दिया और अपने मित्र के भी खिलाफ गांधी जी अनशन पर बैठ गए और मिल मालिक को मजदूर के सामने घुटने टेकने पड़ गए। तो इस तरह से हम गांधी जी के व्यक्तित्व को देख सकते हैं कि कैसे अपने मित्र के खिलाफ भी वो काम कर सकते थे लोगों के भलाई के लिए। तो इस तरह से हम देख सकते हैं इनका जो जीवन है उसमें जो महत्वपूर्ण आंदोलन सब पर अगर हम विचार करें तो हम देख सकते हैं कि गांधी जी जब आए भारत दक्षिण अफ्रीका से तो इनके राजनीतिक गुरु गोखले को कहा जाता है। तो गोखले जब 9 जनवरी 1915 प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इस दिन गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटकर भारत आए थे और मतलब उसके बाद जो है सो यहाँ पर अब राजनीति में वो शामिल हो सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा, उनके गुरु ने कहा कि आप पूरा भारत को घूमो, देखो, समझो, इसके बाद फिर निर्णय लेना। तो गांधी जी ने तुरंत राजनीति शुरू करने से पहले ये निर्णय लिया कि नहीं, हम पूरा भारत को घूमेंगे। फिर एक आंदोलन हुआ खिलाफत मूवमेंट, तुर्की में जो खलीफा थे जो कि मुसलमान के धर्मगुरु थे, उनको पद से अंग्रेजों ने हटाया। इसको लेकर भारत में खिलाफत आंदोलन चलाया गया 1919 से लेकर के 1924 तक खलीफा के समर्थन में। तो ये ऐसा कहा जाता है कि मुसलमानों के समर्थन प्राप्त करने के लिए गांधी जी ने ऐसा किया और इसके पर गांधी जी पर सांप्रदायिक होने का भी आरोप लगा। फिर 1921 में बहुत हिंसा से हुई, जिसमें हिंदू सब मारे गए, 1500 हिंदू मारे गए थे और बहुत सारे हिंदू को कन्वर्ट भी किया गया था मुस्लिम धर्म में, लेकिन इसके खिलाफ गांधी जी ने कुछ नहीं कहा। फिर इसमें भी यही तर्क दिया जाता है कि वो मुसलमानों का सहयोग लेना चाहते थे स्वतंत्रता आंदोलन में। फिर आया असहयोग आंदोलन, जिसको हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के नाम से जानते हैं। इसमें गांधी ने स्वावलंबन पर जोर दिया, अपना कपड़ा, विद्यालय, महाविद्यालय, हड़ताल, असहयोग आंदोलन के कारण अंग्रेजी सरकार का रेवेन्यू प्रभावित हुआ। इसके बाद शिक्षा में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए इन्होंने अनेक तरह के विद्यापीठ की स्थापना की। फिर जो बड़े बड़े वकील सब थे वो अदालत का बहिष्कार किया उनके नेतृत्व में, चाहे वो मोतीलाल हो या आर.सी. दास हों, तो C.R. दास हों या सरदार पटेल हों, राजेंद्र प्रसाद हों, सब ने गांधी का साथ दिया। फिर गांधी जी ने चलाया चरखा चलाओ आंदोलन, तो उसमें खादी भंडार के माध्यम से स्वदेशी आंदोलन को अपनाया और स्वदेशी मूवमेंट में कि सारा चीज़ हम अपने से बनाएंगे और देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। फिर फरवरी 1922 में चौरा चौरी कांड में, जिसमें 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया गया था और 172 आदमी को फांसी हुई थी, तो गांधी जी ने कहा कि अगर एक आंख के बदले आंख का कानून हो तो पूरा समाज ही, पूरा दुनिया ही अंधा हो जाएगा। एन आई फॉर एन आई मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। इस तरह से गांधी जी ने उस आंदोलन को वापस ले लिया और अंग्रेजी सरकार के द्वारा लोगों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया गया था। तो इस आंदोलन के वापसी के बाद जो गांधी जी को जेल में डाला गया। इसके बाद हम चर्चा करते हैं दांडी मार्च की। तो दांडी मार्च में नमक आंदोलन था। अंग्रेजों द्वारा जब नमक पर बहुत टैक्स लगा दिया गया तो गांधी जी ने इसका भी दांडी मार्च किया और नमक बनाने की बात कही। फिर गांधी इरविन इम्पैक्ट की बात होती है, ये भी बहुत चर्चित है। इसमें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दी गई थी और गांधी जी ने इन्हें नहीं बचाया।
गांधी जी कहते रहे कि जो अहिंसा पर चल रहे हैं उन्हीं को बचाऊंगा। इरविन अच्छे आदमी थे, उन्होंने कहा कि अगर ये लोग बॉन्ड भरें कि आगे हिंसा नहीं करेंगे तो हम इन्हें छोड़ देंगे। गांधी चाहते तो 10-20 साल की सज़ा के साथ इनका मृत्युदंड टाला जा सकता था, लेकिन गांधी जी ने इन्हें नहीं बचाया। इसको लेकर के गांधी जी की आलोचना भी होती है। फिर प्रोविजनल इलेक्शन हुआ जिसमें कांग्रेस में भ्रष्टाचार की बात होती थी, तो उसमें भी नेहरू के नेतृत्व को गांधी ने समर्थन दिया। और इस तरह से इस तरह से गांधी एक तरफ जब जरूरत पड़ा तो अंग्रेज़ों का साथ भी दिए, चाहे प्रथम विश्व युद्ध की बात हो, और उनको अंग्रेज़ों माने भर्ती सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट तक भी कहा गया। और दूसरी तरफ वो अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी बना करके स्वतंत्रता का आंदोलन भी करते रहे। दांडी मार्च में नमक आंदोलन किया और अंग्रेज़ों के द्वारा जो नमक पर टैक्स लगाया गया था उसके खिलाफ आंदोलन किया, और इसमें इनको पिटाई भी लगी, अपने भी पीटे और लोगों को भी मतलब पिटाई खाने के लिए तैयार किया। तो इस आंदोलन में 20,000 लोग शामिल हुए थे जो खुशी खुशी से पीटने के लिए तैयार थे। इस तरह यह आंदोलन मजबूत हुआ और मतलब अहिंसक आंदोलन था, लोगों ने हिंसा का सहारा नहीं लिया। लेकिन सबसे जो मतलब आलोचना वाला पक्ष है वो गांधी इरविन इम्पैक्ट था। एक अच्छे आदमी होने के बावजूद इरविन जो सहयोग करने के लिए भी तैयार थे और जो माफ़ी देने के लिए भी तैयार थे भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को, जिसमें कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई, तो गांधी जी ने इन्हें नहीं बचाया। इसको लेकर के गांधी की अक्सर आलोचना की जाती है, लेकिन गांधी जी ने इसके पक्ष में यही तर्क दिया कि सिर्फ वो उसी आदमी को बचाएंगे जो अहिंसा पर चल रहे हैं, उन्हीं की लड़ाई वो लड़ेंगे। इसके बाद फिर बात आगे बढ़ी, प्रोविजनल इलेक्शन हुआ जिसमें बिहार, बम्बई, बंगाल, उड़ीसा ये सब शामिल था। तो उसमें मुस्लिम लीग पराजित हुआ और कांग्रेस को बढ़त और विजय हुआ। लेकिन मज़े की बात यह है कि कांग्रेस में बहुत भ्रष्टाचार तब तक फैल चुका था, बहुत सारे मतलब जमींदार लोग भी थे और तरह तरह हर एक वर्ग के लोग कांग्रेस में आ गए थे। और कांग्रेस का नेतृत्व उस समय में नेहरू जी कर रहे थे और गांधी जी का पूरा नेहरू को समर्थन था। और गांधी जी चाहते थे कि जो स्वतंत्रता मिलने के बाद कांग्रेस का विघटन कर दिया जाए। इसी ग्राउंड पर उन्होंने नेहरू को सपोर्ट किया। इसके बाद फिर आगे की कड़ी में हम देख सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, जिसको हम अंग्रेजी में क्विट इंडिया मूवमेंट कहते हैं। फिर उसके बाद समय आ गया द्वितीय विश्व युद्ध का, तो इसमें भी गांधी जी ने अंग्रेज़ों का ही साथ दिया और साथ साथ प्रेम से चलने वाले जो गांधी थे, जिनका अहिंसा में विश्वास था, लेकिन उन्होंने कहा कि हम अंग्रेज की मदद करेंगे, अंग्रेज अभी विपत्ति में है, तो हम प्रेम से बस करने वाले हैं। तो 25 लाख भारतीयों को अंग्रेज़ों को अपने पक्ष में जोड़ा, 25 लाख भारतीयों को अंग्रेज़ों के पक्ष में जोड़ने में गांधी सफल हुए। इसके बाद की कड़ी है कि जब भारत में प्रधानमंत्री बनने की बात हुई तो सारे जो नेता लोग थे वो चाहते थे कि पटेल प्रधानमंत्री बने। सबने वोट पटेल को दिया, पर गांधी जी ने अपना उत्तराधिकारी नेहरू को बनाया। और गांधी जी का व्यक्तित्व ऐसा था कि पटेल ने अपना जो दावा था वो वापस ले लिया। पूरा विजयी होने के बावजूद भी गांधी के आदेश पर पटेल ने नेहरू को प्रधानमंत्री बनने दिया और विरोध नहीं किया। तो विरोध के बावजूद नेहरू को उन्होंने आगे बढ़ाया। फिर भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। गांधी जी नहीं चाहते थे कि भारत का बंटवारा हो। बंटवारा को टालने के लिए वो जिन्ना को प्रधानमंत्री तक बनाने के लिए तैयार थे, लेकिन नेहरू इसके लिए तैयार नहीं हुए और उन्होंने भी बहुत विरोध नहीं किया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं संक्षेप में कि गांधी ने देश के लिए कितना किया। और यही कारण है कि देश में जितने भी मतलब किसान, जमींदार, वकील, बुद्धिजीवी सब गांधी जी के साथ थे। फिर स्वावलंबन का आंदोलन चलाया, चरखा, खादी भंडार और आत्मनिर्भर भारत की बात की।
गांधी जी मशीन के उपयोग के विरोधी थे, क्योंकि उनका मानना था कि मशीन के उपयोग से बेरोजगारी बढ़ती है। फिर भारत का विभाजन हुआ और उसके बाद जो गांधी की जो किया हुआ काम है, आज भी हम देख सकते हैं। गांधी जी की लाठी, चश्मा, घड़ी और चप्पल 31 साल तक भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को जोड़े रहा और इस तरह से सबके हित के लिए गांधी काम करते रहे। और अहिंसा के माध्यम से जो इन्होंने लड़ाई लड़ी, तो इसके माध्यम से पूरे दुनिया में ये प्रसिद्ध हुए, सच बोलने की सीख देने वाले, और जो तोड़ने सभी न टूटे, ऐसी इनकी छवि बनी। और अंतिम में हम देख सकते हैं